నమస్తే వెల్కమ్ టు JM6 టీవీ ఈ రోజు ముఖ్యాంశాలు गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स डॉक्टर लोग को भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बोलने पर इतनी बड़ी धूप में भी सुबह 10 बजे खास तौर पर यहाँ पर पूरे बच्चों को लेके आकर हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारा पूरे मैं तमाम स्कूल वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर तनकीद करते हैं। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन के सामने आकर वरगला के ओहदा खराब करके जाते हैं। बोलने वालों, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन नबी साहब की हिदायत पर यहाँ पर दारुसलाम लगाकर 24 घंटे काम कर रही मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपको बोलने का हक नहीं है। कल म्युनिसिपल इलेक्शन का पीरियड खत्म हो गया। ये डाइस पे भी हमारे कल के कारपोरेटर से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होने वाले कारपोरेटर भी है, पुराने कारपोरेटर भी है। यहाँ पर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारा पीरियड 86 कल खत्म हो गया, 24 घंटे भी नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन 86 खत्म करीमनगर में रख दी। हम 25 से 26 सीट फैला करेंगे, 21 से 22 इंशाल्लाह। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हर एक के फोन पर पुलिस बाद में आती है, वाकई लीडर बाद में आता है। सबूतों का लीडर मरने के बाद कब्रिस्तान को जाने के टाइम जनाजे को खाना देने आता है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कारकुन कौन सा भी टाइम रह दो, रात के 1 बजे भी अगर फोन आया तो सीधा मौके पर जाता है, उसकी खिदमत करता है, उसका हाल पूछता है, उसको जो जरूरत है वो, जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो पूरे दवाखाने में लेके जाकर एडमिट करा के 50% डिस्काउंट करा के बिल में माफ कराकर फिर उसके घर को लेके जाके देता है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर वो कारकुन। करीमनगर 2 दिन पहले भी कौन से कलर से करीमनगर हुआ देखे थे। उसके 24 घंटे के बाद यहाँ के वक्तियाई लोग, जैसे कि सियासत में आज एक पार्टी में पावर में आ गई तो वो पार्टी में चले आते, फिर कल और एक पार्टी में पावर आई तो और एक पार्टी में पावर में चले आते। इंशाल्लाह ये लोगों की जमात के साथ में जो सभाओं में जुड़े हुए आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम भाइयों के अलावा, दलित भाइयों के अलावा सरदार जी भाई भी एमएन में आएगा इंशाल्लाह। हमारा बीसी भाई भी इलेक्शन में आके कॉन्टेस्ट करेगा। अब के मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हर वो तबके के लोग कारपोरेटर बनकर मस्जिद इत्तेहादुल अदब के दायरे में रहकर अच्छा पढ़कर आगे तालीम को हासिल कीजिए जितना। और इसके बाद जनाब मोहम्मद अब्बास हमी साहब से ख्वाहिश है वो आपको मुखातिब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप एमएलए रामपल्ली और जनाब से गुलाम मोहम्मद हुसैन साहब सदर मस्जिद करीमनगर और डाइस पर मौजूद कारपोरेटर, जिम्मेदारान मस्जिद, हुजूर, मोहतरमीन, यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, तलबा और तालिबात, आज मेयारी किताब सालार आलिम वन बुक दी जा रही है। ये बुक हमेशा हर साल यहाँ पर दी जा रही है और ये मेयारी बुक है। और मैं जानता हूँ आप लोगों के स्कूल में स्पेशल क्लासेस हुए, टीचर्स भी अच्छा पढ़ा रहे और ये बुक के साथ आप लोग आला से आला मार्क्स लाकर पास होंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये बुक पढ़िए और एग्जाम्स में अच्छे लिखिए और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए। और नकीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब क्या है, उर्दू मीडियम में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां यहाँ पर हैं, ये खुशाइन बात है। एक लड़की उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करेंगी, मुस्तकबिल में अपने घर को
देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़िए सिर्फ। और टीवी तो बिल्कुल मत देखिए। जेवर है किराए के, कपड़े हैं किराए के, अगर उससे अच्छे जेवर पहन सकेंगे, उससे अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, पहनेंगे ना आप लोग? फिल्म नहीं देखेंगे ना, टीवी नहीं देखेंगे ना? पढ़िए अच्छा। और एक आप लोगों को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आप 10th पास होने के बाद आजकल एक बंद कर दिए थे, हम फिर चालू करें यहाँ पर उर्दू मीडियम को, यहाँ पर अपन खत्म होने नहीं देंगे। उर्दू हमारी मादरी जबान है, हम आप खुश नसीब है, आपकी और हमारी अल्लाह ताला की शान में हम पढ़ी और लिखी जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ी और लिखी जाती है। ये जबान क़यामत तक रहने वाली है। कभी इसके बाद आप लोगों को इंटर के बाद डिग्री में भी हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ BA उर्दू मीडियम हमारे कि आज हमारा डिग्री सादामाना यूनिवर्सिटी से है। पिछला 4 साल पहले हमारी डिग्री काकतिया यूनिवर्सिटी से थी। जब काकतिया यूनिवर्सिटी के 10th टॉप रैंक आए, उसमें 5 BA उर्दू एग्जाम के जब अपने घर से निकलने से पहले 2 रकात सलात हाजा नमाज पढ़ कर निकले। और हमके वैसे तो मुसलमान नाउम्मीदी हुए, हम किसी से डरने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। और आप लोग मेरी लड़कियों, आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग तालीम जारी रखिए। आजकल फिल्म मत देखिए, गलत उसमें फोटो मारे, बिल्कुल मत देखिए। आप लोग कुछ मुताला करना है तो कुरान का मुताला करिए, अपने किताबों का मुताला करिए, मगर गैर जरूरी ये वो देखकर हालात खराब मत करिए, क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। और मेरी प्यारी लड़कियों होती है, क्योंकि आज अगर यहाँ पे शायद 1-2 जने रिकॉर्ड कर भी सुनाएंगे, बहुत करीबी लोग हैं, ये वो मुकाम से मुखातिब कर रहा हूँ जो आज बीजेपी की भागदौड़ संभाल रहे हैं, उनको इस मुकाम से शिकस्त देने वालों के बीच में ठहर कर बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए फख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपका इत्तेहाद था कि आज के मौजूदा MP को MLA इलेक्शन में जिसने धूल चटाई वो आप लोग थे। आज जो हमारे खिलाफ बड़ी बड़े बातें करते हैं, उनको धूल चटाने वाले आप हैं। आपके इत्तेहाद की वजह से आज जो यहाँ का MLA जो भी पार्टी से बने हैं वो आप लोग की देन है, आपके इत्तेहाद की देन है। और इस चीज को किसी को भूलना नहीं चाहिए, और इस चीज को भी याद रखना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस सीट पे बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कितनी जिद्दोजहद की, कितनी मेहनत की, अवाम के दरमियान में जाकर एकजुट होते हुए यहाँ पर जो आज का वक्त के हुक्म का MP है, उनको MLA इलेक्शन में शिकस्त का सामना कराने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत बड़ा रोल है। बात चुपती है तो चुपने दो, लगती है तो लगने दो, फितरत हमारी छुपाने की है, तो हम क्या करें। तो मैं यहाँ से आपसे यह अदबन गुजारिश है कि ऑल इन वन गाइड्स आपके माइनॉरिटी रिलेशन करना था, और जिंदा फन को साबित हमेशा करने के लिए हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा मजबूत रखना है। इनको हमेशा हमारे बारे में सोचने पे मजबूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और ताकत देना जरूरी है। हमें अपने हमारे तालिब इल्म को बेहतर उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और जिंदा और मजबूत करना जरूरी है। हमारे ऊपर और यहाँ पे तमाम जो मजलिस के जिम्मेदार हैं, तुम पर बड़ी, मेरे साथ बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ये मत समझो कि चाहे वो ग्रुप हो या वो आदमी हो या ये आदमी हो, हमारे को ये नहीं मिला ना वो मिला, हमको ये नहीं मिला। कौम सबसे आगे आती है, हरा परचम सबसे आगे आता है, और उससे ऊपर आता है असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम, उनकी कुर्बानी, उनकी जिद्दोजहद, उनके तकलीफात मैंने देखा है। मैं सबूत दे सकता हूं, मैंने मेरे सदर को किस किस हालत में सफर करते हुए देखा है। तुम यहाँ पर बैठकर कोई उस चीज की गवाही नहीं दे सकते। हम पर इल्जाम लगाने वाले, हमको बीजेपी की बी टीम दे बोलने वाले, मैंने वो भी मंजर देखा है जब हमने खटिया पे हमारी रात गुजारी है। हमने वो भी मंजर देखा है हम पर इल्जाम लगाने वाले जब मेरे सदर बुखार में तपे हुए थे और कौम के लिए नुमाइंदगी कर रहे थे। मैंने वो भी देखा है हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए जाकर लोगों को हक की बात करते हुए। हमारा काम और आपका काम है क्या? जो हक है वो सामने रखना,
जो बात है वो सामने रखना, कौम के सामने वक्त और हालात रखना और उससे मुकाबला करने के लिए जो हमें इक़दाम लेना है वो आपके साथ बैठकर बात करना। और जब हम ये बात करते हैं, ये नानिहा सेकुलर जमातें, ये दरों के गुलामों को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि उनका आका उनके लिए अहमियत रखता है। बताओ मुझे, चाहे वो ऐलान पार्लियामेंट हो, ऐवान असेंबली हो, एक को तो बताओ जिसने हमारे लिए शरीयत के लिए लड़े, जिसे वो हमारे लिए नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे लिए बातचीत करते हैं। सब अपने आकाओं के गुलाम है, जो अपने आका के आंखों के इशारों पे उठते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं, लौटते हैं, मगर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो अल्लाह का खौफ रखकर आपके लिए नुमाइंदगी करती है। और इस नुमाइंदगी को और मजबूत करना हमारे लिए जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे वजूद और आपके वजूद से बड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे ओहदे और आपके ओहदे से बड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत करना इसलिए जरूरी है ताकि मुस्तकबिल मजबूत हो, हमारे लिए लोग सोचे और हमारे लिए हमारे सामने लाकर ऐसे डिक्लेरेशन आ दे कि बात ठंडे दिमाग से सोचो तो जरा। 4% रिजर्वेशन यहाँ पे है, बड़े बड़े दावे करते हैं लोग आपके दरमियान में आकर सेकुलरिज्म का चोला पहनकर कि रिजर्वेशन देने वाले हम हैं। अच्छा रे बाबा, तू ही दिया रिजर्वेशन, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? वहां पे भी तुम्हारी हुकूमत थी, गुजरात में भी कभी तुम्हारी हुकूमत थी, वहां रिजर्वेशन क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में तुम्हारी हुकूमत थी, वहां पे मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? झारखंड में भी तुम्हारी हुकूमत थी, वहां पे तुम्हारा रिजर्वेशन क्यों नहीं है? अभी भी झारखंड में है। बिहार में तुम्हारी हुकूमत थी, वहां मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है? बंगाल में तुम्हारी हुकूमत, वहां पे मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन क्यों नहीं है? आज राजस्थान में तुम्हारी हुकूमत, वहां पे मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है? चाहे कोई भी इलाका लो, सिवाय यहाँ पे क्यों दूसरी जगह रिजर्वेशन नहीं है? यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम सियासी मजबूत है, सियासी होशो-हवास में है और हमारी सियासी बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसको मजबूत रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। चाहे कोई भी तोहमत लगाए, इल्जाम लगाए, हमें हमारे पढ़े परचम को बुलंद रखना है। हरा परचम हमारे लिए हमारे विखार की निशानी है और इस विखार की निशानी को हमें झुकने नहीं देना है, इसे बुलंद रखना है। और आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अगर हम एक हैं और हमारे आपसी बातों को भुला दें तो मुझे यकीन है करीम नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठेगा इंशाअल्लाह। और उसके लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। सबको असदुद्दीन अवैसी साहब की मोहब्बत अपने दिल में उतारनी होगी। हाँ, ये होता है, बड़ी बात होती है हमारे लिए क्या किया गया। शख्सियत के तौर पर कोई सियासी जमात कुछ नहीं कर सकती, अक्सरियत और इत्तेहादी तौर पर सबको क्या हो रहा है वो देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। मेरे लिए क्या हुआ, ये तो खुदगर्जी की सोच है। मुझे क्या मिला, ये तो कमजोरी की सोच है। कौम की नुमाइंदगी क्या हो रही है, ये मुसलमान की सोच है। और इस सोच को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आप तमाम से तालिब इल्म से फिर से मैं अदबान शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर आपको ऑल-इन-वन गाइड तकसीम होगी। फिर से आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह आपको बेहतरीन कामयाबी दे, अल्लाह आपको आपके वालिदैन के तवक्कुआत को उतरने के काबिल बनाए और अल्लाह आपको आपकी जिंदगी में कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले में ये सब चीजों को याद रखना है। आपके सामने मैं ठहर कर ये बात कर रहा हूँ, ऐ मेरे तालिब इल्मों, मेरे बेटियों, हमारे बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है, असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने बार बार कहा है ये सुनते हुए, क्योंकि मैंने असदुद्दीन अवैसी साहब के बयानात को बड़ी गौर से सुनता हूँ और उन्होंने हमेशा ये कहा है एक बच्चों के ताल्लुक से कि एक अगर बेटी तालीम याफ्ता होती है तो आने वाली एक पूरी नस्ल तालीम याफ्ता होती है। एक बेटी अगर पढ़ती है तो आने वाली पूरी नस्ल को पढ़ाती है। आप पे कौम की जिम्मेदारी है, आप पे कौम का मुस्तकबिल है, आप आने वाली नस्लों के लिए रोशनी है, जिसपे हम उम्मीद लगाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियस लेंगे, काबिल बनेंगे, अपने वालिदैन के तवक्कुआत पे उतरेंगे, आप इस कौम के तवक्कुआत पे उतरेंगे और आपसे इंशाअल्लाह ताला जो आने वाली नस्ल है वो भी तालीम याफ्ता होगी और आपसे इस कौम को रोशनी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम ये चीज को उम्मीद रखते हैं और यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार हैं
उनसे भी ये कहना चाहता हूं, अगर जो लोग बोलते हैं बोलने दो, जो भोंकते हैं भोंकने दो, क्योंकि ये काम सिर्फ वो यही कर सकते हैं। अमली जामे में आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये लोग सिर्फ बोल सकते हैं, मगर जब नुमाइंदगी की बात आती है तो मैं यहाँ पे ठहर के एक डंके की चोट पे फख्र से ये कह सकता हूँ, अगर तेलंगाना रियासत में खास तौर से चाहे मुसलमान हो, दलित हो, बीसी हो, इनकी बेबाक आवाज सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई और नहीं है। मैंने असेंबली में देखा है दूसरों को अपने अपने मुद्दे उठाते हुए, मगर याद रख लो जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब उठकर आपकी बात करते हैं, मैंने देखा है वक्त के हुकूमत करने वालों को अपने मुंह पे उंगली लगाकर बैठते हुए, मैंने देखा है भाजपा को भी खामोश बैठते हुए, मैंने देखा है दूसरे अपोजिशन पार्टीज को भी खामोश बैठते हुए, क्योंकि जो मुद्दों पे और जो पूरा सर्वे कर और पूरे तजुर्बे के साथ जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं, सब लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारी हर मोड़ पर नुमाइंदगी होती है। बताओ इतने असेंबली सेशन गुजर गए, इतने असेंबली सेशन गुजर गए, हमारे बच्चों के माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात करते हुए क्या किसी कांग्रेस के एमएलए को आपने देखा? खुलकर बोलो, डरने की बात नहीं, ना छुपाने की बात है। करा है तो करा है, नहीं करा तो नहीं करा, किसी ने नहीं कहा। मैं वहां पे मौजूद हूँ। क्या बीआरएस के किसी एमएलए को देखा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पे बात करते हुए? भाजपा से तो उम्मीद ही नहीं है, वो क्या हमारे लिए बात करेंगे? बात करने वाले अगर वहां पर उठकर हमारी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले का एक का ही नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। सिर्फ हम पर क्यों इल्जाम? जब हम इमाम मौसम की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। बच्चों की तालीम की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। आपके नुमाइंदगियों की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। हमारे इलाकों में अच्छे स्कूलों की बात हम करते हैं, इल्जाम हम पर। अहमद साहब हो या सनी साहब हो या करीमनगर के कोई भी आकर अकबर साहब से मिलते हैं या सदर साहब से मिलते हैं, सदर साहब फौरन कोई एमएलए को लेकर सेक्रेटरीट को भेजते हैं, आपकी नुमाइंदगी हम करते हैं, इल्जाम हम पर। ये लोग तो हम पर इल्जाम लगाते हैं, इनका काम क्या है? क्या अपनी गलाजत को अपने पांव से खाली मट्टी से ढांपना? कौन करता है वो मालूम ना। खुलकर बोलना नहीं चाह रहा हूं, फिर बोलेंगे आकर हमको जानवर का नाम देकर चलेगा। ये एक खासियत की बात है, ये तो एक तरीके की बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी हर दिल अजीज जमात है। सालार मिल्लत से लेकर अब तक अगर हमारी सही तौर पे नुमाइंदगी होती है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और तेलंगाना के गयूर लोगों, मैं आपसे इसलिए भी ये बात फख्र से कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान का सफर कर चुका हूँ। मैंने बिहार देखा है, मैंने उत्तराखंड देखा है, मैंने बंगाल देखा है, मैंने मध्य प्रदेश देखा है, मैंने महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा है, मैंने गुजरात का इलेक्शन देखा है, मैंने दिल्ली का इलेक्शन देखा है, मैंने झारखंड का इलेक्शन देखा है। एक बात बोल दो, इतने सब इलेक्शनों में बड़े दानिशमंद लोग अपने हमारे लोबीश में भी होंगे और कई दानिशमंद होंगे जो नींद में से आंखों में मैल रखकर फेसबुक पे हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कमेंट करते हैं। ये तो बता दो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सिर्फ तेलंगाना में क्यों हुआ? मैंने झारखंड में मुसलमानों के लिए बात करते हुए नानिहाल सेकुलर जमातों को नहीं देखा। मैंने दिल्ली के ये इलेक्शन में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए ना कांग्रेस को देखा, ना आम आदमी पार्टी को देखा। मैंने गुजरात में कांग्रेस को नहीं देखा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए। मैंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस या दूसरी सियासी जमातों को नहीं देखा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करते हुए। झारखंड में वहां पे मुसलमानों को माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं मिला। चाहे वो महाराष्ट्र हो, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन इलाकों में वो सियासी जमातें जानते हैं कि वहां के मुसलमानों को कुछ देने की जरूरत नहीं। सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ। इनको ना स्कूल देने की जरूरत, ना रोजगार देने की जरूरत, ना कॉलेज देने की जरूरत, ना अच्छे अस्पताल देने की जरूरत। मगर तेलंगाना में इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम एक है, यहाँ पे हमारी एक सियासी जमात है, यहाँ पर हम जिंदे हैं, होशो हवास में हैं और हम यहाँ पे अपने फैसले खुद लेते हैं। इसलिए इनको यहाँ पे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन करना पड़ा। और को साबित हमेशा करने के लिए हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा मजबूत रखना है। इनको हमेशा हमारे बारे में सोचने पे मजबूर करने के लिए
मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और ताकत देना जरूरी है। हमें अपने हमारे तालिब इल्म को बेहतर उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और जिंदा और मजबूत करना जरूरी है। हमारे ऊपर और यहाँ पे तमाम जो मजलिस के जिम्मेदार हैं, तुम पर बड़ी, मेरे साथ बड़ी जिम्मेदारी है। इसको ये मत समझो कि चाहे वो ग्रुप हो या वो आदमी हो या ये आदमी हो, हमारे को ये नहीं मिला ना वो मिला, हमको ये नहीं मिला। खौफ सबसे आगे आती है, हरा परचम सबसे आगे आता है और उससे ऊपर आता है असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम, उनकी कुर्बानी, उनकी जिद्दोजहद, उनके तकलीफात।